जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है पुष्कर और आज की इस वीडियो में मेरे पास ये वर्गो का कोर हाई बैक एर्गोनॉमिक चेयर है और आज की इस वीडियो में हम इस चेयर का अनबॉक्सिंग, इंस्टॉलेशन, जो भी इसका फंक्शंस है एंड लास्ट 15 डेज से हम इस चेयर को यूज कर रहे हैं तो अपना इनिशियल रिव्यू भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमको ये चेयर लास्ट मंथ जो सेल चल रहा था उस समय पे डिलीवर हुआ था। उस समय पे Amazon पे कार्ड ऑफर लगा के इस चेयर का जो प्राइस है वो 12,000 रुपीज के अराउंड था, बट फिलहाल जब हम ये वीडियो बना रहे हैं 15,000 रुपीज के अराउंड है। बाकी इस चेयर का जो लेटेस्ट प्राइस है या फिर अगर आपको इस चेयर को परचेज करना हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम बेस्ट बाय लिंक दे दिए हैं। नेक्स्ट इस चेयर का क्विक अनबॉक्सिंग एंड इंस्टॉलेशन आप देख लीजिए। उसके बाद पिछले 15 दिनों से यूज करते हुए इस सेगमेंट के अदर चेयर्स के कंपैरिजन में इस चेयर में जो भी हमको अच्छाई या कमी लगा वो भी हम आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करेंगे। कुछ इस तरीके के बॉक्स में हमको रिसीव हुआ वर्गो का ये हाई बैक एर्गोनॉमिक चेयर। तो नेक्स्ट इसको हम क्विकली अनबॉक्स कर लेते हैं एंड जो भी इसमें बॉक्स कंटेंट है या जो भी चेयर का कंपोनेंट है उसको निकाल के हम यहाँ पे डेस्क पे रख लेते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है जिसमें एक थैंक यू कार्ड है जिसके ऊपर एक QR कोड दिया हुआ है जिसको स्कैन करके आप 3 इयर्स का जो वारंटी है वो एक्टिवेट कर पाएंगे। साथ ही इसी कार्ड पे जो है ना इनका कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिया हुआ है सपोर्ट का। इसके अलावा एक पेपर है जिसमें रिटर्न एंड रिफंड प्रोसेस पूरा मेंशन किया हुआ है और एक इस तरीके का इंस्टॉलेशन गाइड मिल जाता है जिसमें जो भी चेयर का कॉम्पोनेंट्स है और स्टेप वाइज जो है ना किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं वो सब कुछ मेंशन किया हुआ है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपको बता दें कि ये चेयर एक DIY प्रोडक्ट है, मतलब कि आपको खुद से को असेंबल करना पड़ेगा। ब्रांड की तरफ से कोई फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉलेशन सर्विस प्रोवाइड नहीं किया जाता है और इससे पहले जो है ना हम 2 एर्गोनॉमिक चेयर को खुद से इंस्टॉल किए हैं, असेंबल किए हैं। बहुत ही इजी होता है असेंबल करना और इस वीडियो में भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से आप इस चेयर को खुद से असेंबल कर सकते हैं। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आप खुद से असेंबल नहीं कर पाएंगे, आपको इंस्टॉलेशन सर्विस चाहिए, तो आप ब्रांड से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो आपके एरिया में जो थर्ड पार्टी इस तरीके का इंस्टॉलेशन सर्विस प्रोवाइडर होंगे उनसे कॉन्टैक्ट करके आपको इंस्टॉलेशन सर्विस प्रोवाइड करा देगी, बट वो चार्जेबल होगा और वो इंस्टॉलेशन का चार्जेस कितना होगा वो एग्जैक्टली हमको नहीं पता है, वो आपकी लोकेशन पे भी डिपेंड करेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स है वो निकाल लेते हैं। तो 2 यहाँ पे आर्मरेस्ट समझ में आ रहा है तो इसको हम निकाल के साइड में रखते हैं। फिर ये आई थिंक हेडरेस्ट होगा, नेक्स्ट ये आई थिंक बैकरेस्ट होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे सीट है जिसमें मैकेनिज्म जो है वो ऑलरेडी लगा हुआ आता है। नेक्स्ट यहाँ पे इस तरीके का ये बेस है और काफ़ी हैवी है, मेटल बिल्ड में है और इसी बेस के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गैस लिफ्ट भी लगा हुआ है। निकालते हैं इसको वीडियो में आगे। फिर यहाँ पे 5 व्हील्स मिल जाता है एंड खुद से इंस्टॉल करने के लिए 2 एलन की का सेट भी मिल जाता है। तो इंस्टॉलेशन गाइड के अकॉर्डिंग सबसे पहले स्टेप में ये जो व्हील्स मिलता है इनको इस बेस में लगाना है, जिसके लिए सबसे पहले हमको ये जो बेस में रैपिंग किया हुआ है इनको निकालना पड़ेगा और बेस के साथ ही ये गैस लिफ्ट भी रैप किया हुआ था। तो फिलहाल गैस लिफ्ट को साइड में रखते हैं और इन व्हील्स को इनके पैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। और व्हील्स को बेस में लगाना बहुत ही सिंपल है। सिंपली जो है ना आपको इस तरीके से लगा के इसको प्रेस कर देना है, एक लॉक का साउंड आएगा एंड व्हील्स जो है वो बेस में लॉक हो जाएगा। सेकंड या नेक्स्ट स्टेप में ये जो गैस लिफ्ट मिलता है इस गैस लिफ्ट को आपको इस बेस के बीच में जो होल है इसमें कुछ इस तरीके से लगा देना है और गैस लिफ्ट का जो पतला वाला सेक्शन रहता है ना वो ऊपर के साइड में रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो दोनों आर्मरेस्ट है इसको इस सीट में लगाना है। तो पहले इन दोनों आर्मरेस्ट को जो है ना इसके रैपिंग से हम बाहर निकाल लेते हैं। इस आर्मरेस्ट के नीचे में R मेंशन्ड है, मतलब कि ये राइट साइड का आर्मरेस्ट है एंड इस आर्मरेस्ट के नीचे आप देख सकते हैं L मेंशन्ड है, मतलब ये लेफ्ट साइड का आर्मरेस्ट है। चेयर के साथ आपको 2 एलन की मिलता है, 6 mm का एंड 5 mm का, बट आर्मरेस्ट लगाने के लिए आपको 5 mm वाले एलन की का रिक्वायरमेंट होगा। दोनों आर्मरेस्ट के लिए टोटल 6 स्क्रूज सीट में ऑलरेडी लगा हुआ रहता है। सारे स्क्रूज को हम यहाँ पे निकाल लिए हैं और सीट को भी हम इसके रैपिंग से बाहर निकाल लेते हैं। हर एक स्क्रू के साथ प्रॉपर आपको वॉशर मिलता है, तो सारे वॉशर्स को सारे स्क्रू में लगा के आपको प्रॉपरली आर्मरेस्ट को सीट से इस तरीके से टाइट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीट में हम एक साइड का आर्मरेस्ट तो लगा लिए हैं। अब सिमिलरली जो दूसरे साइड का, मतलब कि राइट साइड का आर्मरेस्ट है इसको भी हम लगा लेते हैं। सो यहाँ पे थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया जिसमें हम सीट में आर्मरेस्ट को इस तरीके से लगा दिए हैं। अब नेक्स्ट या फोर्थ स्टेप में सीट का ये जो कंप्लीट असेंबली है और ये जो बैकरेस्ट है इनको आपस में कनेक्ट करना है। तो पहले ये जो बैकरेस्ट है इसको हम इसके पैकिंग से या रैपिंग से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का है ये बैकरेस्ट एंड बैकरेस्ट के स्क्रू पे आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा रस्ट लगा हुआ है, तो ब्रांड को इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब ये बैकरेस्ट में ये जो 3 स्क्रू मिलता है यहाँ पे आपको ये 6 mm वाला एलन की यूज़ करना पड़ेगा। इन तीनों स्क्रू को हम पहले ओपन कर लेते हैं।
अब नेक्स्ट यहाँ पे इस बैकरेस्ट को सीट के मैकेनिज़्म के होल्स के साथ आपको इस तरीके से अलाइन कर लेना है और फिर जो स्क्रू आप बैकरेस्ट में से निकाले थे उसी के हेल्प से आप सीट और बैकरेस्ट को आपस में कनेक्ट कर दीजिएगा। अब ये जो कंप्लीट सीट असेंबली हम लोग रेडी किए हैं ना, इसके बैक साइड में एक होल रहता है, इसी होल में आपको इस गैस लिफ्ट को डाल देना है या फिर आप इस कंप्लीट सीट असेंबली को जो है ना इस बेस पे इस तरीके से रख दीजिएगा। काफ़ी हैवी हो जाता है ये बैकरेस्ट और सीट असेंबली। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेयर का इंस्टॉलेशन या असेंबली ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इस बैकरेस्ट पे हमको हेडरेस्ट को लगाना है एंड ये जो हेडरेस्ट है ये थोड़ा सा लेदर फिनिश में है। 5 mm वाले एलन की का यूज़ करके आप हेडरेस्ट को लगा पाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे इस तरीके से स्क्रू दिखेगा तो ये उतना अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए जो है ना यहाँ पे आपको इस तरीके से होल कर लेना है और आपको इस तरीके का एक कैप भी मिलता है। ये कैप यहाँ पे लग जाएगा और ये कैप लगने के बाद कुछ इस तरीके का क्लीन लुक निकल के आता है। वर्गो के इस चेयर को यूज करने से पहले हम 2 एर्गोनॉमिक चेयर ऑलरेडी यूज किए हैं, उन दोनों का रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। उन दोनों चेयर्स में से एक चेयर 11,000 रुपीज के अराउंड का था, एक 17,000 रुपीज के अराउंड का था और वर्गो की इस चेयर का प्राइस भी जो है ना उन दोनों चेयर्स के प्राइस के बीच में ही है। तो उन दोनों चेयर्स के कंपेरिजन में इस चेयर में हमको क्या अच्छाई लगा, क्या कमी लगा, वो भी हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। स्टार्ट हम जो है ना इस चेयर के व्हील्स से करते हैं। 60 mm का डुअल व्हील्स मिलता है। व्हील्स काफी स्मूथ है, अगर आपको इस तरीके से स्लाइड करना है तो आप देख सकते हैं कि काफी आसानी से ये स्लाइड हो जाता है। नेक्स्ट इस चेयर का जो बेस है वो आपको एल्यूमिनियम मेटल बिल्ड में मिलता है। तो वैसा चेयर जिसमें आपको बेस प्लास्टिक बिल्ड में मिलता है उससे ये डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी वाइज भी बेटर रहता है और थोड़ा हैवी रहता है, जिसके कारण अगर आप अपने चेयर पे इस तरीके से रेस्ट करेंगे और आप थोड़ा हैवी वेट हैं तो आपका चेयर जो है ना वो उठेगा नहीं। नेक्स्ट बेस के ऊपर आपको गैस लिफ्ट मिल जाता है, जिसके कारण आप अपने चेयर के हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। ये अभी इसका मिनिमम हाइट है और अगर हम इसको इस लिवर की मदद से हाइट को एडजस्ट करें तो ये इस चेयर का मैक्सिमम हाइट है। और जो हम सीट हाइट मेजर किए उसके अकॉर्डिंग जो इसका मैक्सिमम सीट हाइट है वो 59 to 60 सेंटीमीटर के अराउंड है। और इस सीट हाइट पे आप देख सकते हैं कि मेरा पैर जो है ना वो फ्लोर को टच नहीं कर पा रहा है बिल्कुल भी, सिर्फ फिंगर्स ही टच कर पा रहा है। एंड यहाँ पे जो आपको ब्लैक लिवर मिलता है, इसी लिवर को अगर आप रोटेट करेंगे तो इस तरीके से आप मिनिमम हाइट पे आएंगे। मिनिमम हाइट जो मेजर की है वो 50 सेंटीमीटर के अराउंड है, तो आपको अराउंड 10 सेंटीमीटर का जो है ना सीट हाइट का रेंज मिल जाता है। और मिनिमम सीट हाइट पे आप देख सकते हैं कि मेरा पैर जो है ना वो फ्लोर को बिल्कुल अच्छे से फ्लैट टच कर जाता है। मेरा हाइट जो है वो 5 फीट 5 इंचेस के अराउंड है। एंड ये जो ब्लैक लिवर मिलता है ना, इसी से आप इस चेयर के रेक्लाइन एंगल को भी लॉक कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री पे हैं, अगर आप चाहें तो इसको मैक्सिमम 135 डिग्री तक लेके जा सकते हैं और उसके बाद आप इस लिवर को जो है ना अंदर की साइड प्रेस कर दीजिएगा तो आपका ये 135 डिग्री पे लॉक हो जाएगा इस तरीके से। अब वापस से इस बैकरेस्ट को अगर आपको 90 डिग्री पे लाना है तो पहले आपको इस लिवर को बाहर के साइड खींचना पड़ेगा और उसके बाद इस तरीके से प्रेस करके आप जो है ना इस बैकरेस्ट को नॉर्मल पोजीशन में ला सकते हैं। एंड इस चेयर के रेक्लाइन एंगल को आप टोटल 4 पोजीशन पे लॉक कर सकते हैं, इंक्लूडिंग 90 डिग्री एंड 135 डिग्री। एंड मैक्सिमम रेक्लाइन एंगल पे अगर आप अपने काम के बीच में थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से रेस्ट कर सकते हैं। जिस सीट पे आप बैठते हैं इसके नीचे एक मैकेनिज्म लगा रहता है और उसी मैकेनिज्म में ये लिवर लगा रहता है, जिसकी मदद से आप रेक्लाइनिंग एंगल को लॉक कर सकते हैं या इस चेयर के सीट हाइट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो उस मैकेनिज्म में हमको एक फंक्शन का कमी लगा जो मेरे अदर दोनों एर्गोनॉमिक चेयर में है। जैसे ये जो चेयर रेक्लाइन होता है ना, इसके लिए सीट के नीचे जो मैकेनिज्म रहता है उसमें एक स्प्रिंग रहता है और उस स्प्रिंग के टेंशन को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे जो है ना आपको काफी सारे चेयर्स में एक नॉब मिलता है, जिससे आप जो है ना स्प्रिंग का टेंशन जो है ना वो एडजस्ट कर सकते हैं। बट वो नॉब इस चेयर में आपको नहीं मिलता है। ऐसे तो इस चेयर के रेक्लाइन एंगल के लिए जो स्प्रिंग यूज किया गया है उसका टेंशन जो है ना काफी स्ट्रांग है, बट एक रोटेटिंग नॉब होना चाहिए था जिससे इसके स्प्रिंग के टेंशन को एडजस्ट किया जा सकता था। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट इस चेयर के सीट या कुशन का बात करते हैं। तो ये जो चेयर का सीट है ना ये काफी सॉफ्ट है, काफी स्पॉन्जी है। मेरा वेट जो है ना वो 65 kg के अराउंड है और मेरे लिए तो इस चेयर का जो कुशन है वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी फील हो रहा है। बट अगर कोई ओवरवेट पर्सन बैठता है तो हो सकता है कि इसका ये जो कुशन है ना वो पूरा मैक्स आउट हो जाए, मतलब कि पूरा दब जाए। अब लॉन्ग टर्म में चेयर का जो सीट है इसका ये जो कुशन है ये कितना
सॉफ्ट रहता है, कितना स्पॉन्जी रहता है, या अपने पोजीशन को कितने अच्छे से होल्ड करता है। अगर आप ये वीडियो काफी समय के बाद देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे आपको। फिलहाल के लिए हमको इस चेयर का सीट जो है ना वो काफी सॉफ्ट और काफी कंफर्टेबल लगा। नेक्स्ट, मेरे पिछले दोनों चेयर्स के कंपैरिजन में इस चेयर में जो सबसे बेस्ट चीज हमको लगा वो इसका आर्मरेस्ट लगा। पहला तो आपको इसमें 3D एडजस्टेबल आर्मरेस्ट मिलता है, मतलब कि आपको जो है ना आर्मरेस्ट के नीचे एक बटन मिल जाता है, इसको प्रेस करके आप इस तरीके से इसके हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके आर्मरेस्ट को आप इस तरीके से आगे पीछे भी एडजस्ट कर सकते हैं, और ये दोनों एडजस्टमेंट मेरे पिछले दोनों चेयर के आर्मरेस्ट में भी था, बट इस चेयर के आर्मरेस्ट में आपको जो है ना इस तरीके से टिल्ट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। कुछ कुछ सिनेरियो में ये एडजस्टमेंट यूजफुल रहता है। इसके अलावा आर्मरेस्ट का जो टॉप है ना ये थोड़ा सा पैडेड टाइप का मटेरियल है, थोड़ा सा सॉफ्ट टच टाइप का मटेरियल है, तो कंफर्टेबल फील होता है एंड बिल्कुल भी जो है ना चीप क्वालिटी का फील नहीं होता है। नेक्स्ट, इस चेयर का जो बैकरेस्ट है आप देख सकते हैं, ब्रीदेबल मेश टाइप का इसमें डिजाइन यूज किया गया है। बैक साइड में अच्छे से एयर फ्लो होता है और लॉन्ग टाइम तक भी अगर आप यूज करते हैं ना तो आपको स्वेटिंग नहीं होगा, आप कंफर्टेबल फील करेंगे। एंड इसके बैक का जो शेप है ना वो थोड़ा एस टाइप का है, तो आपको अच्छा कंफर्टेबल एर्गोनॉमिक पोस्चर मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको जो है ना इस तरीके से लंबार सपोर्ट भी मिल जाता है, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है ना इसके लंबार सपोर्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। ये अलग अलग पोजीशन पे इस तरीके से लॉक हो जाता है। एंड इस लंबार सपोर्ट में जो है ना थोड़ा सा हार्ड पैडिंग का यूज किया गया है, बट ये काफी इफेक्टिव लगा हमको। अब लास्ट यहाँ पे अगर हम इस चेयर के हेडरेस्ट का बात करते हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा डिसअपॉइंट हुए। इसका जो कुशनिंग है ये हमको ओके लगा, बट इसका जो पोजीशन है ना वो हमको लगा कि थोड़ा और बेटर हो सकता था। अब यहाँ पे हेडरेस्ट जो है ना सबसे निचले पोजीशन पे है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना हमको थोड़ा हेडरेस्ट जो है ना वो ऊपर लग रहा है। इससे पहले जो हम दो चेयर यूज किए हैं इसमें जो हेडरेस्ट का ये कर्व रहता है ना ये मेरे नेक के कर्व के साथ मैच कर जाता था, बट इसमें आप देख सकते हैं कि ये मैच नहीं कर रहा है, मतलब हेडरेस्ट का पोजीशन थोड़ा और नीचे होना चाहिए था। इस हेडरेस्ट में आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इसको इस तरीके से ऊपर नीचे कर सकते हैं। एंड इस हेडरेस्ट के एडजस्टमेंट में भी जो है ना कोई लॉकिंग टाइप का मैकेनिज्म नहीं दिया गया है, तो थोड़ा सा भी अगर मूवमेंट होगा ना तो ये हेडरेस्ट जो है ना ऑटोमेटिकली नीचे इस तरीके से आ जाता है। सो फ्रेंड्स, यही था वर्गो के कोर हाई बैक एर्गोनॉमिक चेयर का अनबॉक्सिंग, इंस्टॉलेशन एंड मेरा इनिशियल रिव्यू। कुछ छोटा मोटा कमी है जो ऑलरेडी हम आपके साथ वीडियो में शेयर किए। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। जहां से आप इस चेयर को परचेज कर सकते हैं या इसका लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं वो बेस्ट बाय लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आपको ये चेयर परचेज करना हो तो आप Amazon पे भी चेक कर लीजिएगा और वर्गो के वेबसाइट पे भी चेक कर लीजिएगा। कोई कूपन कोड होगा जिससे आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल पाए वर्गो के ऑफिशियल वेबसाइट से, तो वो हम स्क्रीन पे ऐड कर देंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।